जज लोग को बड़ा हड़बड़ी मचा हुआ है। ये पेशवाई परिवार से आते हैं। 1818 में हमने भीमापुरे गांव इनका किया था। अब जो है उसका बदला ये 2024 में ले रहा है चंद्रचूड़। भाई तुम्हारे पास 80,000 केस पेंडिंग है, उसको निपटाओ ना, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है। उस 80,000 केस को नहीं निपटा के लगे हुए हो आरक्षण में उंगली कर। भैया आपके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका जो बेटा है वो आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दिलचस्प ये है कि आप तीनों ने ही जज बनने की कोई परीक्षा पास नहीं की। इसलिए मैं हमेशा खुलकर कहता हूँ कि इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने जज हैं उनको परीक्षा में बैठा दीजिए, शायद वो एसएससी और चपरासी की परीक्षा भी पास नहीं कर पाएंगे। मतलब हम नंग धरंग रहते थे, शरीर पे कपड़ा भी आ गया तो क्रीमी लेयर दिखने लगा। इनके नज़र में है कि दलित आदिवासी नंगा धरंगा रहे, भूखा प्यासा रहे, फटा चिथरा पहने, तो उनको जो है बहुत बढ़िया आइडियल दलित है। कपड़ा पहन लिया, खाना खाने लगा तो क्रीम दिखने लगा। असल खेल क्या है कि क्रीम कहीं और है और लेयर कहीं और खोजा जा रहा है। जिस तरह से देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के दलितों, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मिलीभगत से एक युद्ध जैसा छेड़ दिया है, तो उस युद्ध के खिलाफ यह जो है इस देश का बहुजन समाज एकजुट है। और दिलचस्प यह है कि सरकार की ये साजिश जो है, सरकार पिछले चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में जो 24 में हुआ, तेलंगाना में नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वर्गीकरण जो है उनका सपना है और सवर्ण समाज तो ऐसे ही चिढ़ा हुआ रहता आरक्षण से। तो उनका सपना, मोदी जी का सपना और देश के ब्राह्मणों का सपना पूरा करने का काम ये जो है सुप्रीम कोर्ट कर रही है। बड़ा दिलचस्प है, सुप्रीम कोर्ट जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन पे बात कर रही है कि कुछ खास जातियों का जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया आरक्षण में। भाई आप बात कर रहे हैं ओवर रिप्रेजेंटेशन के, दलितों के, आदिवासियों की, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप बताइए, DY चंद्रचूड़ साहब, आपके पिताजी भी जज थे, आपका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ जो है वो अभी वकील है बम्बई हाई कोर्ट में, आने वाले समय में कोलेजियम की वजह से वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। भैया आपके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका जो बेटा है वो आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दिलचस्प ये है कि आप तीनों ने ही जज बनने की कोई परीक्षा पास नहीं की। इसलिए मैं हमेशा खुलकर कहता हूँ कि इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने जज हैं उनको परीक्षा में बैठा दीजिए, शायद वो एसएससी और चपरासी की परीक्षा भी पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो है ब्राह्मण महासभा बिठाकर एयर कंडीशन में बैठकर 6-7 ब्राह्मण, वो देश के हर चौथे दलित की जो है किस्मत तय कर रहे हैं। ये कितना दुर्लभ है। और सबसे मजेदार ये है, सुप्रीम कोर्ट को कितनी दिलचस्पी है और कितना मजा आ रहा है आरक्षण के खिलाफ जजमेंट करने में, जबकि यह काम संसद भवन का है। कानून बनाने का काम किसका है? संसद भवन का काम है। संसद कानून बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए ना, विधेयक लेकर आए भाजपा। हम देखते हैं तमाम राजनीतिक दलों का क्या रुख होता है। तो संसद बनाने का काम है, संसद का कानून बनाने का काम, तो संसद को करने दीजिए ना, हम देख लेंगे ना, फिर चुनाव होना है ना, हम देख लेंगे। दूसरी बात, अब जज लोग को बड़ा हड़बड़ी मचा हुआ है। ये पेशवाई परिवार से आते हैं। 1818 में हमने भीमापुरे गांव इनका किया था। अब जो है उसका बदला ये 2024 में ले रहा है चंद्रचूड़। भाई तुम्हारे पास 80,000 केस पेंडिंग है, उसको निपटाओ ना, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है। उस 80,000 केस को नहीं निपटा के लगे हुए हो आरक्षण में उंगली कर। क्या जल्दबाजी है, क्या दिक्कत है? हम समझते हैं इस खेल को। असल में हम लोग जो जनेऊ देखते हैं ना, वो चमड़ी के ऊपर होता है। इन जो ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इनके चमड़ी के अंदर और दिमाग में जनेऊ चढ़ा हुआ है। इनको बड़ा दिक्कत है। दलित जो है नंग धरंग रहता था, उसके शरीर पे कपड़ा आ गया तो उसको क्रीमी लेयर दिखने लगा। आपका जो बहुजन समाज के संगठन है, जो बाबा साहब के नाम के संगठन है, वही आपका विरोध कर रहे हैं भारत बंद का? यही तो साजिश है, ये राष्ट्रीय स्वयं संघ की यही साजिश है। बाबा साहब तमाम दलित जातियों को एक शेड्यूल में लेके चले आए, शेड्यूल कास्ट बना दिया और 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन हो गया। इस चुनाव में अयोध्या जैसी सीट दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया। यही तो दिक्कत है ना आरएसएस के साथ। इसी एकता को तोड़ना है, जिस एकता को बनाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, जिस एकता को बनाया मान्यवर कांशीराम ने बहुजन में, इसी एकता से इनको दिक्कत है। इस एकता को ये तोड़ना चाहते हैं, आरोप इस तरह का खेल कर रहे हैं। पर सर आरोप भी लग रहा है कि वो एक समाज जो है दूसरे समाज का वो हक खा रहा है, भागीदारी नहीं है। भाई यही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कह रहा हूँ। पहले तो इसका जो आधार है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा डाटा है? नोस्ट्रेडमस के नाती हैं ये लोग, इनको भविष्यवाणी होता है रात को कि जाति इसका हक खा लिया। कहाँ से आया डाटा? कब जाति जनगणना हुई? कहाँ है आंकड़ा?
किसके आधार पे आप कह रहे हैं कि कुछ जातियों ने दूसरी जातियों का हक खा लिया? आप कहते हैं यूपी में जाटवों ने जो है दूसरी जातियों का हक खा लिया, तो बताइए कितने जाटव का जो है 100-200 एकड़ जमीन हो गया आरक्षण की वजह से? कितने कहते हैं कि बिहार में पासवान जो है दूसरे जाति का हक खा रहे हैं? कितने पासवान का 10-15 शहर में कोठी है? कहते हैं मीणाओं ने राजस्थान में आदिवासियों का हक है। भाई ये बताओ कितने मीणा का स्विट्जरलैंड में कोठी? क्या मजाक है ये? मतलब हम नंग धरंग रहते थे, शरीर पे कपड़ा भी आ गया तो क्रीमी लेयर दिखने लगा। आदिवासी हु ले करे, इनके लिए इनके नजर में है कि दलित आदिवासी नंगा धरंगा रहे, भूखा प्यासा रहे, फटा चिथरा पहने, तो उनको जो है बहुत बढ़िया आइडियल दलित है। कपड़ा पहन लिया, खाना खाने लगा तो क्रीम दिखने लगा। असल खेल क्या है कि क्रीम कहीं और है और लेयर कहीं और खोजा जा रहा है। समाज इतने वर्षों से लाभ उठाता आ रहा है आरक्षण का, तो बहुजन समाज को वर्तमान में भी आरक्षण की जरूरत है। आप यह बताइए, पहले तो यह जो परसेप्शन बनाया गया है कि आरक्षण जो है आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है, भैया मेरे, भारत सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए 37 कार्यक्रम चलाए हुए हैं पहले से। आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है, जाके मनरेगा की लाइन में लग जाइए, आर्थिक सुधार का कार्यक्रम ये है। ये आरक्षण का आधार आर्थिक है ही नहीं, इसलिए यह परसेप्शन गलत है। इस देश में जो राष्ट्रपति है उसको भी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है। इस देश में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, सारंग में एक मंदिर जब वो गए तो मंदिर को धोया गया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया तो मुख्यमंत्री आवास को धुला गया, तो वहां कौन सा क्रीमी लेयर काम कर रहा था? तो यह जो पूरा परसेप्शन है, यह पूरा परसेप्शन ही गलत है, क्योंकि आरक्षण का यह आधार है ही नहीं। सरकार, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं इस बात को लेकर मिसगाइड कैसे कर रही है। आर्थिक सुधार के लिए कोई कार्यक्रम चलाइए, क्रीमी लेयर लगाना है वहां लगाइए जहां ब्राह्मणों का कब्जा है। आरएसएस का 100 साल से ज्यादा हो गया, आरएसएस का हेड खाली ब्राह्मण होता है, वो भी चित्पावन ब्राह्मण एक को छोड़ के। तो वहाँ जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है चित्पावन ब्राह्मण का, वहाँ बात करिए। 3% ब्राह्मणों की आबादी है और ये जो है 100% जज बने हुए हैं, वाइस चांसलर बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं। यह जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान कब जाएगा? 10% EWS जो है इनको आरक्षण मिला हुआ है, 10% में मैक्सिमम जो है ब्राह्मण ही आ जा रहे हैं, राजपूत तक का हक खा जा रहे हैं। वहाँ क्रीमी लेयर कब लगेगा? मिलॉर्ड, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछना चाह रहे हैं। 10% जो आरक्षण ले रहे हैं वर्तमान में, तो उन्हें SC/ST के आरक्षण से क्या परेशानी? यही बात तो समझने का है, उनको परेशानी आप समझिए। परेशानी ये है जिनकी परछाई से भी वो अछूत हो जाते थे, जो उनके सामने खाट पर भी नहीं बैठ पाता था, आज उनके सामने सोफा पर बैठ रहा है। जो उनके लिए नमक रोटी के लिए उनके आगे हाथ फैलाता था, आज जो है वो चिकन चावल खा रहा है। जो उनके सामने खाट पे नहीं बैठ पाता था, जूता नहीं पहनता था, वो रीबॉक का जो है 8-10 हजार का जूता पहन रहा है। ये दिक्कत है, समझिए दिक्कत यहाँ है भाई साहब। इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई खाता पीता दलित हो, कोई समृद्ध दलित हो, कोई कपड़ा पहना हुआ दलित हो, इनको बर्दाश्त ही नहीं। लेकिन ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है उससे जो निम्न जातियां हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। निम्न जातियों को ही आरक्षण मिला हुआ है, जो कथित रूप से निम्न जातियां हैं, पीछे जो है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे उनको। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई जाति जो है पीछे रह गई, भाई आरक्षण का कोटा बढ़ा दीजिए ना। आबादी तो 85% आप 50 के अंदर रखे हुए हैं, उसमें भी NFS करें। एक तरफ कहते हैं NFS, दूसरी तरफ कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। दोनों में से कोई एक ही बात सही होगी, या तो ओवर रिप्रेजेंटेशन है या NFS है। दोनों बात कैसे हो सकता है? लेकिन आरोप कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर राजनीति कर रहा था, अब आरक्षण पर राजनीति कर रहा है। नहीं, ये राजनीतिक दलों का काम है। इस देश का दलित समाज जो है ना, वो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ये दलित समाज जो है ना, अपने जीने के लिए, मनुष्य होने का संघर्ष कर रहा है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि सांसद विधायक बनना, हमारी लड़ाई है कि आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी आज भी तुम हमको न घोड़ी चढ़ने देते हो, न मूछ रखने देते हो। हमारी लड़ाई वहाँ है, हम जहाँ से चले थे आज भी वहीं है। तो हमारे लिए यह लड़ाई मनुष्य होने की लड़ाई है। अब जिनको इसमें राजनीति दिखती है, जाहिर सी बात है वो राजनीतिक दल हैं, उनको राजनीति दिखेगी, सब कुछ नफे नुकसान के लिए देखते हैं। लेकिन हमारे लिए आत्मसम्मान की लड़ाई, हमारे लिए यह राजनीति नहीं।